पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ये प्रोग्राम देखे थे, इंटरचेंजिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ये देखे थे हम लोग बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, फिर एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, ये सब चीज का हल्का हम लोग देखे थे। कीवर्ड्स क्या है ये सब हम लोग देखे थे, है ना। तो ये सब हमारा हो चुका है। अभी जो हम लोग देखेंगे दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इफ और एल्स, इफ एल्स क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशन मतलब क्या कंडीशन लिखा जा रहा है। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ कि अगर अगर तुम 40 या उससे ज्यादा मार्क्स लाते हो तो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में लिखा रहेगा पास, अदरवाइज तुम्हारा फेल लिखा रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा मार्क्स 40, 41 ऐसे करके अगर 100 तक आता है तो तुम्हारा जो रिजल्ट में रहेगा दैट इज पास। अदरवाइज अगर तुम्हारा मार्क्स मान लो 0 से लेके 39 या फिर लेस देन 40 तक रहता है, बेसिकली लेस देन 40 तक, ठीक है, तो फिर तुम्हारा जो लिखा रहेगा फेल। ये कंडीशन है मान लो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको इफ एल्स स्टेटमेंट से डील करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है कि इफ कैसे लिखेंगे, सब स्मॉल लेटर्स में। इफ ब्रैकेट के अंदर ना हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन, जो भी कंडीशन मुझे डालना है वो कंडीशन लिखेंगे। इसके बाद ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस और फिर इसके अंदर में हम लिखेंगे जो भी मुझे स्टेटमेंट्स लिखना है और ये क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके का इसका सिंटेक्स होता है। याद रखना है कि इफ के साथ हम ये सेमी कोलोन नहीं देंगे, यहाँ पे सेमी कोलोन नहीं देंगे। इफ का ये पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड द कंडीशन पार्ट। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी है दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक, द इफ ब्लॉक, ठीक है। इफ का ब्लॉक है ये। इसके बाहर हम क्या लिखेंगे, एल्स। एल्स के बाद फिर हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिखेंगे और ये बंद कर देंगे। ये क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज का, दिस इज द एल्स का ब्लॉक, एल्स ब्लॉक बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये लिखेंगे। याद रखना है कि जब ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एक स्पेस दे के फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, यहाँ पे स्पेस दे के फिर इसका स्टेटमेंट लिखूंगा। दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ये जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इट्स लाइक चेंजिंग पैराग्राफ इन इंग्लिश। तो अगर तुझे इसी इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है कि पास फेल वाले कंडीशन को, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मुझे मार्क्स लेना पड़ेगा। सपोज तुम्हारा मार्क्स आया है 80, सपोज। फिर मैं लिखूंगा कि इफ ब्रैकेट के अंदर मेरा कंडीशन, कंडीशन क्या है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। दिस इज माय कंडीशन। ये कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा सिस्टम आउट प्रिंट एलएन और पास, सेमीकोलन। एल्स क्या लिखूंगा, सिस्टम आउट प्रिंट एलएन फेल। एसओपीएलएन मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो फिर से अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन था इफ के अंदर, देखो यहाँ पे इफ के अंदर ये कंडीशन है, यहाँ कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस ओपन है। फिर देखो इंडेंटेशन, देखो यहाँ पे इंडेंटेशन मेंटेन्ड है। फिर यहाँ पे इसके अंदर हमको स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट्स लिखा गया है। फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो दिस बिकम्स द इफ ब्लॉक। फिर एल्स, एल्स के अंदर दिस इज द एल्स ब्लॉक और एल्स ब्लॉक के अंदर एल्स का स्टेटमेंट। तो मुझे तुम आउटपुट बोलो कि जब मार्क्स 80 है तो आउटपुट क्या आएगा, बताओ तो। जब मार्क्स 80 है तो आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से बोलोगे। देखो इसका क्या आएगा, ठीक है, हम समझो अच्छे से। इसका आउटपुट क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझो। हमको
आवाज करके बोलना, ठीक है? कि मार्क्स का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्क्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्क्स? क्या दिख रहा है तुमको? मार्क्स का कितना वैल्यू लिखा हुआ है? 80 80 ओके, बोलो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है मतलब मैं कंडीशन में लिख रहा हूँ कि मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मार्क्स का वैल्यू 80, तो इज 80 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40? हाँ कि ना में जवाब दोगे। तुमको क्या लगता है, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं, सिद्धार्थ? ना सर। हाँ, ठीक है, समझो बात को। जब हम बोल रहे हैं कि 80 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 का मतलब होता है, चेक करें कि क्या 80 40 से बड़ा है, या क्या 80 40 के बराबर है? कौन सा पहला वाला बोलो, क्या 80 40 से बड़ा है, हाँ कि ना? हाँ। हाँ, हाँ सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और है ना, और लिखा हुआ है, तो कोई भी एक कंडीशन, आइदर 80 शुड बी ग्रेटर देन 40 और 80 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होता है, तो इन दैट केस ये जो है ना, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर इफ का कंडीशन ट्रू होता है, इन दैट केस मेरा ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्क्स इज ग्रेटर देन, माने मार्क्स 80 है ना, तो 80 इज ग्रेटर देन 40, इट इज करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। तो अगर करेक्ट है तो फिर ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब मेरा आउटपुट जो आएगा दैट इज पास। बात समझे कि नहीं समझे? कंडीशन समझो पहले, कंडीशन क्या होता है? कंडीशन जैसे हमको ट्रू या फॉल्स में बोलना था, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर सही होता है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है? ये क्या होगा? अच्छा तुम लोग कॉपी में लिख लो, ट्रू या फॉल्स लिख लो, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसका ट्रू होगा, व्हाई? बिकॉज 80 इज ग्रेटर देन 40, ठीक है? ट्रू होगा, ये स्मॉल में, सब कुछ स्मॉल में होगा। ट्रू लिखोगे तो स्मॉल में लिखोगे, फॉल्स लिखोगे तो स्मॉल में लिखोगे, ठीक है? इस तरह से ट्रू नहीं लिखोगे, इस तरह से फॉल्स नहीं लिखोगे। ये कैपिटल एफ जैसा दिख रहा है, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है? सब स्मॉल में होना चाहिए। कॉपी में ट्रू या फॉल्स लिखोगे, फिर मुझे वो कॉपी का पिक्चर स्नैपशॉट भेजना। जैसे ये एक एग्जांपल था, वो मैं बोल दिया। अब की बार जो जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम लोग कॉपी में ट्रू या फॉल्स लिखोगे, ठीक है? कंडीशन के साथ इसका आउटपुट। चलो इतना कर लोगे, अब हमको फोटो भेजोगे कि तुम लोग क्या लिखे हो। इसका आउटपुट क्या होगा हमको भेजो। जो भी तुमको लगता है कि ट्रू है फॉल्स है, मेरे को भेजो कॉपी में। तुरंत भेजोगे, दिन भर नहीं लगाओगे? जल्दी 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 भेजो, इतना टाइम नहीं लगाना। हाँ, अनन्या सब ठीक है? बाकी दोनों भेजो जल्दी से, जितना भी हुआ है भेजो।
पहला वाला क्या बोल रहा है? पहला वाला लिखा हुआ है कि 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक है ग्रेटर देन, एक है equal। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि इज 90 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो 90 तो ग्रेटर देन 50, ये तो करेक्ट हो जाता है ना पहला। अब जब और है, और में क्या होता है, ये दो कंडीशन दिया हुआ है, ये एक कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, अलग अलग कंडीशन है कि और है हमारा यहाँ पे, मतलब दोनों में से जब कोई भी एक ट्रू हो जाएगा, ओवरऑल ट्रू आएगा। तो यहाँ पे 90 is greater than 50, it is correct, therefore the answer is true। सेकंड वाला है 72, 72 is less than और इक्वल टू 92। यहाँ पर भी दो कंडीशन है, एक है लेस देन, दूसरा है इक्वल टू को चेक करने का। अब पहला कंडीशन ट्रू हो जा रहा तो ओवरऑल भी ट्रू हो जाएगा। देखो सेकंड कंडीशन फॉल्स है, इक्वल टू नहीं है, बट पहला कंडीशन ट्रू है। और बिकॉज यू हैव एन और मतलब कि दो कंडीशन में से अगर एक ट्रू हो जाता है, ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। So this will also be true. Similarly, 50 के केस में चेक करो, 50 is greater than और equal to 50। अभी इधर भी दो कंडीशन है, एक है ग्रेटर देन, दूसरा इक्वल टू। बीच में और ग्रेटर देन वाला तो फॉल्स हो जा रहा है, बट इक्वल टू वाला ट्रू हो जा रहा है, क्योंकि और है तो दोनों में से एक भी अगर ट्रू होता है तो ओवरऑल ट्रू आएगा, तो इसलिए इसका भी। फोर्थ का तो इजी है, 7 ग्रेटर देन 9, इट इज फॉल्स। 7 इज नॉट ग्रेटर देन 9, 7 इज लेस देन 9। और फिफ्थ का है 9 ग्रेटर देन 7, इट इज। क्या ये समझ में आया कैसे हो रहा है? हाँ सर। तो यही चीज हम लोग इफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब मैं अगर लिखता हूँ ये चीज, इसका ट्रू फॉल्स लिखो कॉपी में। इफ जैसे अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखा हूँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट, तो ये चीज क्या हो जाएगा, 90 ग्रेटर देन 40, ये जो है ये कंडीशन, क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सर ट्रू होगा। ट्रू होगा, 90 greater than 40, it is true। Now if this is true, if this condition is true, तो ये जो if का ब्लॉक है ना, if के ब्लॉक के अंदर जो भी मेरा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ अतः, तो अगर ये if का कंडीशन ट्रू है, which is true in this case, तो मेरा आउटपुट आएगा अतः, बिकॉज ये if का ब्लॉक एग्जीक्यूट। तो इसी तरह से मैं एक लिखता हूँ, उसका आउटपुट लिखोगे, ठीक है। आउटपुट लिखोगे और बोलोगे क्या आउटपुट होगा इसका। पहले चेक करोगे कि ये कंडीशन ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। तो सर फॉल्स है। फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स है। तो क्या इसमें हमको कुछ मिलेगा? फॉल्स है। 40 ग्रेटर देन 20 फॉल्स है, बार है बार। हाँ सर फॉल्स है। अरे बाबू 40 ग्रेटर देन 20 कैसे फॉल्स हो रहा है? 40 20 से बड़ा है कि छोटा है? क्या 40 ग्रेटर देन 20 होता है? हाँ सर। तो फॉल्स क्यों बोल रही हो? ये तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा। 40 कहाँ आता है? 20 के बाद आता है ना। 40 ग्रेटर देन 20। तो अगर ट्रू होगा तो क्या होगा? इफ का ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा, तो क्या आउटपुट आएगा मेरा? यस, दिस इज माय आउटपुट। तो जैसे जो आउटपुट लिखे यस में, वो जो सेमीकोलन दिया वो देना जरूरत है इसमें? सर जो आप सेमीकोलन दिए यस के बाद, इसके बाद सेमीकोलन कहाँ है? यहाँ तो पे ये यस सर। अरे पगली, ये तो सिस्टम आउट प्रिंट एलन वाला लाइन है। वो कैसे लिखती हो? सेमीकोलन देती हो कि नहीं सिस्टम आउट प्रिंट एलन के बाद? तो देते हैं। जिंदगी में पहली बार कोड कर रही हो क्या?
नो सर, आप बोले थे ना कि ये मैं बॉस बोला था स्कैन करने देना। इफ के साथ नहीं होता है, इफ के साथ यहाँ पे मैं मना किया था ये वाला। ओह, आउटपुट लिखोगे हाँ? आउटपुट लिख के मुझे भेजो। आउटपुट मतलब कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे ऐसे करके लिखोगे आंसर 1 का कंडीशन पहले लिखोगे, अगर ट्रू है तो ट्रू, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखोगे और फिर तुम उसका जो भी आउटपुट है जैसे करेक्ट हो सर नॉट एसओपीएलएम की इस लिखी तरह से लिखोगे, ठीक है? लिख के भेजो। सर ব্র্যাকেটের মধ্যে কি লিখেছেন ব্র্যাকেটের মধ্যে কি লিখেছেন ব্র্যাকেটের মধ্যে মানে কোন ব্র্যাকেটের মধ্যে? ওই 40 নিচে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এসো তুই পড়তে জানিস? মানে এগুলো জানিস এটা গ্রেটার দ্যান বলে এটা ইকুয়াল টু বলে জানিস এগুলো? হ্যাঁ স্যার তো এটা লেখা আছে 40 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 40 লেখা আছে। जल्दी से भेजोगे। पहला वाला, हाँ पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या है कि 40, ये 40 को कैसे पढ़ेंगे? सुनो ये कंडीशन को पढ़ेंगे कैसे ये वाले को? हम लोग दिमाग में पढ़ेंगे इज 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। সিদ্ধার্থ আমাকে বলবি সিদ্ধার্থ প্রথম কন্ডিশনটা কি ট্রু হচ্ছে ইজ 40 গ্রেটার দেন 40 হচ্ছে কি? না স্যার হ্যাঁ না না সেকেন্ডটা কি ট্রু হচ্ছে ইকুয়াল টু 40 হচ্ছে 40 ইকুয়াল টু 40? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ তাহলে একটা ফলস হচ্ছে আরেকটা ট্রু হচ্ছে আর মাঝে অর আছে, তাহলে ওভারঅল কি হবে? অরের ক্ষেত্রে যদি একটা ট্রু হয় তাহলে কি আনসার কি আউটপুট হবে? ওভারঅল ট্রু না ফলস? ট্রু হবে ट्रू হবে, তাহলে फॉल्स लिखेছিস কেন? पहला वाला ट्रू होगा और क्योंकि पहला इफ का कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। याद रखना ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ओनली जब इफ का ब्लॉक ट्रू होगा तभी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या है 20 बोल रहे कि 20 ग्रेटर देन 90, ये तो क्लियरली फॉल्स है ना। तो अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ये जो ये नो ये आउटपुट नहीं देगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटपुट नहीं, कुछ भी नहीं आउटपुट आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एक एल्स पार्ट होना चाहिए इसका, बट तुमको समझाने के लिए कि जब इफ का कंडीशन फॉल्स है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा मतलब कोई भी डिसिप्लिन होगा। तो सिमिलरली अगर हम लिखते हैं जैसे जब इफ का ब्लॉक फॉल्स हो, इफ का कंडीशन फॉल्स है तब हम इस तरह से लिखते हैं। मैं लिखता हूँ कि इंटीजर एज इक्वल टू 15 फिर मैं लिखता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो मैं लिखता हूँ सिस्टम आउटपुट ln एलिजिबल टू वोट क्लोज एल्स मैं बोलता हूँ सिस्टम आउटपुट नॉट एलिजिबल टू और ये क्लोज हो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी का एज 18 से ज्यादा है तो मैसेज डिस्प्ले होगा एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज
डिस्प्ले होगा एलिजिबल नॉट एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज मतलब कि जिसका एज 18 से कम है ना। अभी मेरे को तुम हमको बोलो कि इसका आउटपुट क्या होगा, क्या होगा, ये प्रोग्राम देखो और फिर बोलो कि आउटपुट क्या होगा। false, not eligible to vote. अच्छा देखते हैं चार्मी। सर फॉल्स होगा। फॉल्स क्या होगा, इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा। सर नॉट एलिजिबल टू वोट। देखते हैं सिद्धार्थ। सर फॉल्स होगा। और आउटपुट की आशा कता জানিস না ঠিক আছে आउटपुट आउट देख ये कंडीशन तो डेफिनेटली फॉल्स है बिकॉज एज इज 15 और बोल रहा है कि 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो भाई ये तो नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, ये करेक्टली बोलेगा तो। अगर ये ट्रू होता तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता और मेरा आउटपुट आता कि एलिजिबल टू, बट इन दिस केस अभी क्या है फॉल्स है। तो जब इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा एल्स में। ठीक है, अब देखो एल्स के साथ कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एल्स इज लाइक द डिफॉल्ट कि अगर इफ ट्रू नहीं है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, ऐसा एल्स में चल जाएगा और एल्स का जो ब्लॉक है वो एल्स का ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो इन दिस केस मेरा जो आउटपुट आएगा दैट इज नॉट एलिजिबल क्योंकि वो एल्स के ब्लॉक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अगर एज 75 होता, नॉट 15 बट 75, ठीक है, सिद्धार्थ हमको आउटपुट बोलोगे। सर ट्रू होगा। ট্রু কি হবে, আউটপুট ট্রু আসবে নাকি ট্রু। सर स्टेटमेंट ট্রু বলছি যখন মানে ইফ এর কন্ডিশন, স্টেটমেন্ট নয় কন্ডিশন, ইফ এর কন্ডিশনটা ট্রু হবে তারপরে আউটপুট কি আসবে। एलिजिबल टू वोट। নট এলিজিবল টু ভোট হবে না। ना सर। হ্যাঁ আচ্ছা দেখছি চার্মি। सर ट्रू होगा एलिजिबल टू वोट। अनन्या। So true, eligible to vote. ठीक है, अब ट्रू बोलने का जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए कि कैसे काम करता है। पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जाता है। इन दिस केस तुम लोग समझ गए। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा कि बिकॉज द कंडीशन ऑफ द इफ इज ट्रू, मेरा आउटपुट आएगा एलिजिबल टू वोट। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे मुझे दो नंबर्स इनपुट लेने हैं और फिर मुझे जो बड़ा नंबर है उसको डिस्प्ले करना है। तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर नंबर। बढ़िया बात है। तो अगर मैं स्कैनर का इस्तेमाल करूंगा तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट java.util.scanner। अगर ये नहीं आता है तो ये किताब से स्टेटमेंट देख लेना। ठीक है, ये क्लास 8 वाला चीज है। उसके बाद पब्लिक क्लास और एक क्लास नेम दूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कंपेयर नंबर्स, सपोज एक क्लास नेम। इसके बाद मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग आर्ग्स, इतना सभी को पता है। इसके बाद मैं लिखूंगा स्कैनर एससी, तो स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको एक प्रॉम्प्ट देना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर नंबर्स। ठीक है, तो जब ये स्क्रीन में दिखाएगा ना, तुम्हारा जो आउटपुट है वहां पे दिखाएगा कि एंटर नंबर्स। तो तुम ये देख के तो दो नंबर इनपुट करोगे ना, जो नंबर इनपुट तो उन दोनों नंबर्स को स्टोर करना पड़ेगा। तो इंटीजर नंबर 1 इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट।
इससे पहला नंबर स्टोर होगा। फिर दूसरा है इंटीजर नंबर 2 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, इससे दूसरा नंबर स्टोर हो जाएगा। दो नंबर स्टोर हो गया। अब तुमको क्या करना है, ये नंबर जैसे तुम्हारा दो दो नंबर हो गया, सपोज ये num1 है और ये num2 है। नंबर 1 का मान लो, सपोज एग्जांपल वैल्यू 50 है, नंबर 2 का 100। अभी तुमको देखना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, कि नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा ना कि सिस्टम आउट प्रिंटलन, कि ऐसे करके लिखेंगे सिस्टम आउट प्रिंटलन नंबर 1 इज ग्रेटर, ये बंद हो गया। फिर एल्स में हम लिखेंगे कि सिस्टम आउट प्रिंटलन और हम बोलेंगे कि नंबर 2 इज ग्रेटर। ये हो गया, बात खत्म। ठीक है, और ये हम प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। बात समझ में आया सबको? अपना अपना क्या गलती हुआ है? ठीक है, सभी का गलती हाँ हुआ है। क्या सर। गलती हुआ है समझ में आया? अनन्या तुम लिख रही हो कि इंटीजर इक्वल्स टू 10 समथिंग, ऐसे लिखो। ऐसा कौन लिखता है यार? इंटीजर डेटा टाइप है, उसके बाद एक वेरिएबल नेम दोगी ना, उसके बाद वैल्यू असाइन करती, वो फिर भी ठीक होता। लेकिन ऐसे तो लेना ही नहीं था ना, वो स्कैनर इनपुट लेने बोले थे, स्कैनर इनपुट लेना था। तो स्कैनर इनपुट कैसे लेंगे ना, पहले तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये इनपुट आएगा, फिर ये वेरिएबल सेट को हम कंपेयर करके चेक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। लिख लोगे दोबारा से लिखोगे सभी को, दोबारा से लिखोगे सभी को। स्कैनर का ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन किए, फिर एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले किया। इससे क्या होगा, इससे ये जो आउटपुट है यहाँ पे ये दिखेगा। जब ये दिखेगा तो यूजर इनपुट करेगा ना, तो भाई वो इनपुट जो होगा वो इससे हम लोग लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके वो स्टोर करेंगे। तो स्टोरिंग एक वेरिएबल में होगा। तो इस तरह से करेंगे ये बेसिक सभी इंटीजर num1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, इस तरह से हम इनपुट लेंगे ना यूजर से, इस तरह से यूज करेंगे कि अगर यूजर 50 इनपुट करता है तो num1 में 50 आएगा, यूजर अगर 100 इनपुट करता है num1 में 100 आएगा, इस तरह से। उसके बाद क्या होगा कि फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या num1 num2 से बड़ा है, ये लिखेंगे। इफ num1 ग्रेटर देन num2, ये लिखेंगे। फिर हम करेंगे कि सिस्टम ऑफ प्रिंटलन num1 इज ग्रेटर, अदरवाइज num2 इज ग्रेटर। इस तरीके से हम लोग का चलेगा। तुम लोग होमवर्क लिखोगे और मुझे आज भेजोगे। आज कैसे करोगे? बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। हाँ, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, मतलब पहले कॉपी में लिखोगे फिर मशीन में करके फिर दोनों ही एक साथ मुझे भेजोगे। राइट प्रोग्राम इनपुट numbers and display the smaller, जो छोटा है उसको डिस्प्ले करना। पिछले वाले में बड़े वाले को डिस्प्ले किया, छोटे वाले को डिस्प्ले करना। ठीक है, राइट प्रोग्राम टू इनपुट marks of a student if student has scored 40 and above, then display pass, otherwise display fail। ठीक है, इस तरह से, अदरवाइज डिस्प्ले फेल। समझे? ये दोनों होमवर्क मुझे आज ही करके भेजोगे, आज, टुडे, टुनाइट। ठीक है, बाय टुनाइट यू हैव टू सेंड। ठीक है, बाय टुनाइट यू हैव टू सेंड। टुनाइट मतलब रात को 1-2 बजे नहीं भेजोगे। ठीक है, 8 से 9 बजे तक मैक्सिमम एट मोस्ट हमको चाहिए ये दोनों को।
बात समझ में आया सबको?